मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर के साइंस पीजी कॉलेज कारवाड़ के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में मैं गिरिराज सिंगाटिया आप सभी छात्र छात्राओं का अभिनंदन करता हूँ। जैसा आपको पता है कि बीएससी फर्स्ट ईयर का जो टेस्ट पेपर हमारा चल रहा है उसमें यूनिट 3 हम पढ़ रहे हैं। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर, बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट चल रहा है सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग। ये हमारा पेपर चल रहा है जिसमें यूनिट 3 हम पढ़ रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक की तरफ हम ध्यान देते हैं तो लेथल जीन। लेथल जीन क्या होती है, ये हमारा मेन टॉपिक है आज। लेथल जीन यानी कि जिसको हम घातक जीन के नाम से भी जानते हैं, घातक जीन भी इसे कहते हैं। इसकी खोज करने का जो श्रेय है ल्यूसीन क्यूनोट को जाता है। ल्यूसीन क्यूनोट, यह आपको ध्यान रखना है, ल्यूसीन क्यूनोट को जाता है। ल्यूसीन क्यूनोट पूरा नाम है 1905, यह आपको ध्यान रखना है। ल्यूसीन क्यूनोट ने इसको डिस्क्राइब किया था घातक जीन। अब घातक जीन की परिभाषा डेफिनेशन क्या है, देखो इस चीज को हम समझते हैं कि क्या होती है लेथल जीन। तो लेथल जीन में सबसे पहले आपको ध्यान रखना कुछ जीन बाहरी लक्षणों के नियंत्रण, कुछ जीन बाहरी लक्षणों के नियंत्रण के साथ साथ जीवों की जीवन क्षमता को भी प्रभावित करती है। नियंत्रण के साथ साथ जीवन की क्षमता को भी प्रभावित करती है। यह आपको ध्यान रखना है। कुछ जीनें ऐसी होती है जो आउटर कैरेक्टर जो होते हैं, बॉडी से आउटर कैरेक्टर जो है बाहरी लक्षणों के साथ साथ जीवन क्षमता, जीवों की जीवन क्षमता को, जीवों की जीवन क्षमता को भी प्रभावित करती है। ये इसकी परिभाषा है लेथल जीन में। एग्जाम्पल, स्किन क्रैश ऑफ माउथ, चूहों में त्वचा का रंग, चूहों में त्वचा का रंग, यह आपको ध्यान देना है। लेथल जीन, कुछ जीनें ऐसी होती है जो बाहरी लक्षणों के साथ साथ जीवों की जीवन क्षमता को भी प्रभावित करती है। ऐसी जीनें लेथल जीनें कहलाती है, घातक जीनें कहलाती है। इसका एग्जाम्पल अगर हम पढ़ रहे हैं तो चूहों में त्वचा का रंग, यह आपको ध्यान रखना है। ये तो इसके बारे में। अब आगे इसमें पढ़ते हैं। देखिए इन्होंने क्या किया था, ल्यूसीन क्यूनोट ने चूहों में त्वचा के रंग, चूहों में त्वचा के रंग के लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया।
ल्यूसिन पिनोट ने चूहों में त्वचा के रंग के लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। इन्होंने पाया कि इनका परिणाम रिजल्ट मेंडल के मोनोहाइब्रिड एक संकर संकरण मेंडल के एकल संकर संकरण के 3:1 के अनुरूप नहीं था। मतलब मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है उसका रेशो था, फेनोटाइप जो आ रहा था उसका 3:1 आ रहा था, तो 3:1 नहीं होता है इसमें 2:1 होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 3:1 के अनुरूप नहीं है, यहाँ इसका रिजल्ट जो आएगा वो 3:1 नहीं आएगा। कुल मिला के बात है इसके अनुरूप नहीं था। इन्होंने अब देखते हैं इसको आगे समझते हैं कि लेथन जीन में क्या होता है। तो आपको थोड़ा सा शुरू में स्टार्टिंग में ध्यान रख लेना है, एक तो डेफिनेशन ध्यान रख लेना, दूसरा इसमें त्वचा के रंग के लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, और इसमें क्या होता है मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस होता है, मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है उसके अनुरूप नहीं था इसका रिजल्ट। ठीक है ना, तो आगे देखते हैं हम। देखते हैं चूहों में त्वचा का रंग, चूहों में त्वचा का पीला रंग, चूहों में त्वचा का पीला रंग भूरे रंग पर प्रभावी होता है, भूरे रंग पर प्रभावी होता है। यह आपको प्रभावी का मतलब डोमिनेंट होता है, यानी कि ब्राउन कलर जो होगा वो पीले पर यानी कि येलो पर क्या होगा, डोमिनेंट होगा, प्रभावी होगा। ठीक है, यह पीला रंग केवल एक जीन कैपिटल वाई द्वारा नियंत्रित होता है। कैपिटल वाई जीन के द्वारा नियंत्रित होता है। यह भी देखा गया कि समयुग्मजीन का मतलब कैपिटल वाई में पीला रंग चूहों के लिए घातक सिद्ध होता है, चूहों के लिए घातक होता है। यह आपको ध्यान देना है, चूहों के लिए घातक होता है। कैपिटल वाई पीला रंग चूहों के लिए घातक होता है और चूहे मर जाते हैं। पीला रंग समयुग्मजीन पीला रंग चूहों के लिए घातक होता है, और चूहे क्या करेंगे, मर जाते हैं। कैपिटल वाई पोजीशन में पीला रंग जो होता है वो चूहों के लिए क्या होगा, घातक होगा, और चूहे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद में समयुग्मजीय अवस्था
समयुग्मजी होमोजाइगस समयुग्मजी अवस्था यानी कि कैपिटल वाई वाई में कभी भी समयुग्मजी जो होमोजाइगस कंडीशन है, समयुग्मजी अवस्था में पीले रंग के समयुग्मजी अवस्था में पीले रंग के चूहे कभी प्राप्त नहीं होते। यह आपको जानना है, पीले रंग के चूहे कभी भी प्राप्त नहीं होते हैं, अपितु ये केवल विषम युग्मजी, अपितु ये केवल विषम युग्मजी कैपिटल वाई स्मॉल वाई विषम युग्मजी अवस्था में ही पीले रंग के मिलते हैं। ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ अभी समझ इन चीजों को समझ लेते हैं, एक बार नोट कर देते हैं ये सारी चीजें। अतः जब पीले रंग के चूहे विषम युग्मजी पीले रंग के चूहे विषम युग्मजी में परस्पर प्रवेश करवाया जाता है, तो F2PD में पीले और भूरे रंग का भूरे रंग के चूहों का अनुपात 2:1 प्राप्त होता है। शेष 1/4 चूहे समयुग्मजी पीले रंग के होने के कारण समयुग्मजी पीले रंग के घातक जीन की उपस्थिति के कारण लेथल जीन घातक जीन की उपस्थिति के कारण मर जाते हैं। यह आपको जानना है। तो तीन चीजें हमारी समझ में बची है। क्या बैक्टीरिया चूहों में त्वचा का रंग, हर चीज को समझेंगे। चूहों में त्वचा स्किन कलर जो होता है, त्वचा का पीला रंग भूरे रंग पर प्रभावी होता है, यानी कि पीला रंग भूरे पर प्रभावी डोमिनेंट है। ठीक है, यह पीला रंग केवल एक जीन कैपिटल वाई द्वारा डोमिनेट होता है। अगर पीले रंग की कैपिटल वाई यानी होमोजाइगस स्थिति या पोजीशन में हो, कैपिटल वाई वाई हो, तो पीले रंग के चूहे मर जाते हैं। पहले चीज को, क्योंकि यहाँ पर घातक जीन प्रेजेंट है। कैपिटल वाई वाई कंडीशन में कभी भी चूहे प्राप्त नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? लेथल जीन उनमें प्रेजेंट होती है और लेथल जीन होने के कारण चूहे मर जाते हैं। अतः समयुग्मजी अवस्था में कैपिटल वाई वाई में पीले रंग के चूहे कभी प्राप्त नहीं होते।
ये समझ लिया आपने। आपने को केवल ये विषम युग्मजीय अवस्था में ही पीले रंग के चूहे मिलते हैं, यानी कि कैपिटल वाई और स्मॉल वाई की जो पोजीशन है उसी के टाइम ये चूहे मिलेंगे हमारे को। अतः जब पीले रंग के चूहे विषम युग्मजीय यानी कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई के बीच में अगर अपन क्रॉस कराते हैं, उनके बीच में क्रॉस कराते हैं, तो हमारे पास पीले और भूरे चूहे जो ब्राउन और येलो कलर के जो चूहे प्राप्त होते हैं, उनका जो रेशो आता है, अनुपात आता है, वो 2:1 आता है। ठीक है। दूसरी चीज 1/4 जो नॉर्म्स होते हैं वो लेथल जीन या समयुग्मजीय पीले रंग के जो चूहे होते हैं वो 1/4 प्राप्त होते हैं और वो सारे के सारे लेथल जीन की उपस्थिति के कारण मर जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी। तो इस चीज को हम क्रॉस के बाय द क्रॉस के द्वारा समझेंगे। तो देखते हैं, आगे चलते हैं। ये लैंग्वेज आपको पहले पढ़नी पड़ेगी, लैंग्वेज को याद करना पड़ेगा, क्या कहना चाह रही है उसको समझना पड़ेगा। देखो, आप पीले रंग के पीले रंग के चूहे लिए, इधर भी आपने पीले रंग के चूहे लिए। ठीक है। अब कौन सी कंडीशन में ले लो? विषम युग्मजीय यानी कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में आप ले रहे हो। ये पैरेंटल जनरेशन हो गया, पी पेरेंट्स हो गए। गैमेट बना लो आप इनकी, जी गैमेट कैपिटल वाई और स्मॉल वाई को रख दो, ये गैमेट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स हो गया। अब इसके बीच में आप क्रॉस कराएं, मेल ले लो, इधर फीमेल ले लो, मेल और फीमेल आपने लिया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखिए, कैपिटल वाई वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। तो यहाँ क्या हो गया? ये चूहे क्या होंगे? मर जाते हैं। मर गए तो हमारे पास रेशो क्या आया? 2:1, यानी कि 2 तो आ गए आपके पीले रंग के चूहे, पीले रंग के, ब्राउन कलर के, सॉरी येलो कलर के चूहे, पीले रंग के, यहाँ आ गए भूरे रंग के, क्योंकि ये 1/4 तो क्या हो गए? डेथ हो गई इनकी, तो ये तो मरी गई, तो इनको काउंटिंग करेंगे नहीं। तो मेंडल का जो नियम था, मेंडल का जो मोनोएमिकोस था, उसका रेशो आएगा 3:1 फिनोटाइप। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बिल्कुल इसका अपोजिट, यानी कि कहने का मतलब 3:1 नहीं आएगा, इसकी जगह 2:1 आएगा लेथल जीन के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है यहाँ पर। और हमारे पास जो 1/4 जो होता है वो उसके जो चूहे प्राप्त होते हैं वो मर जाते हैं, तो आप इनको काउंटिंग करते नहीं। तो हमारे पास क्या हुआ? हेटेरोजाइगस कंडीशन में हमारे पास येलो कलर के चूहे प्राप्त होते हैं, 2 और 1 आ जाएगा उनका ब्राउन कलर के। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद में आगे चलते हैं हम, हमारा टॉपिक चलता है आगे, ये लेथल जीन वाला हो गया है। पॉलीजीन, नेक्स्ट टॉपिक, पॉलीजीन। पॉलीजीन का मतलब क्या होता है? बहुजीनी या मात्रात्मक जीन। बहुजीनी, दूसरा बोलते हैं इसमें मात्रात्मक जीन, क्वांटिटी देखते भाई ये क्या कहना चाह रहा है। बहुजीन से मतलब क्या होता है? जब एक लक्षण
एक जीन के द्वारा, एक लक्षण से मतलब जब एक लक्षण या तो उसकी आकृति मान लो चाहे कोई कलर मान लो, जब एक लक्षण यानी कि आकृति या रंग, क्लियर, एक जीन के द्वारा नियंत्रित होते हैं, एक जीन के द्वारा नियंत्रित होते हैं, यानी कि कोई भी कैरेक्टर हो, कोई भी एक लक्षण हो, वो एक जीन के द्वारा नियंत्रित होते हैं, तो उसे एकल जीन वंशागति कहते हैं, क्लियर। एकल जीन वंशागति से मतलब क्या है, जब एक जीन एक लक्षण को डिसाइड करती है, परंतु बहुत से लक्षण, अब नेक्स्ट आ रहा है, परंतु बहुत से अलग अलग प्रकार के जीनों के द्वारा, बहुत सी जीनों के द्वारा नियंत्रित होते हैं, परिभाषा को आप ध्यान से लो, बहुत से लक्षण बहुत सी जीनों के द्वारा नियंत्रित होते हैं, तो उसे बहुजीन कहते हैं, यानी कि और ऐसी वंशागति को बहुजीनी वंशागति कहते हैं, ऐसी वंशागति को बहुजीनी वंशागति कहते हैं, क्लियर। बहुजीनी वंशागति बहुत सी जीनों के द्वारा अगर कोई लक्षण निर्धारित किया जाता है, ठीक है। अब ये तो उसकी परिभाषा होगी, यानी कि बहुत सी जीनों के द्वारा अगर कोई लक्षण को डिसाइड किया जाता है तो वो बहुजीन हो गई, और ऐसी अगर हेरिडिटी होती है, आनुवांशिकता होती है, तो उसे हम बहुजीनी वंशागति के नाम से हम जानते हैं। एग्जाम्पल इसमें बात करें हम लोग, मनुष्य में त्वचा का रंग या स्किन कलर सो ह्यूमन, और दूसरा आता है आपका गेहूं के दानों का रंग, कलर ऑफ कर्नेल ऑफ व्हीट। तो दूसरा एग्जाम्पल जो है गेहूं में दानों का रंग, और दूसरा है मनुष्य में त्वचा का रंग, स्किन कलर ऑफ ह्यूमन। देखो दोनों ही है, यानी कि दानों का रंग, त्वचा का रंग, स्किन कलर और कर्नेल कलर जो होते हैं, ये दोनों ही बहुत सी जीनों के द्वारा नियंत्रित होंगे। त्वचा का रंग भी बहुत सी जीनों के द्वारा कंट्रोल होगा, और दानों का रंग भी बहुत सी जीनों के द्वारा कंट्रोल होगा। दोनों चीज यहाँ पर बहुत सी जीनों के द्वारा होगी। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, पॉलीजीन। देखते हैं कैसे क्या है। तो कर्नेल कलर दानों का रंग, पॉलीजीन में दानों का रंग। देखिए गेहूं में दानों का रंग, गेहूं में दानों का रंग
नीलसन एहले, नीलसन एहले ने इसको डिस्कवर किया था, मतलब समझाया था। नीलसन एहले साइंटिस्ट का नाम है। 1908 में स्किन कलर वो कर्नेल में, सॉरी कर्नेल कलर, तो गेहूं में दानों के रंग के बारे में नीलसन एहले ने बताया। क्या बताया देखते हैं। R1, ठीक है, R1, R2 और R2, ये 4 जीने हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, लाल रंग, रेड कलर, ठीक है। रेड कलर को डिसाइड करने के लिए पॉलीजीन है R1, R1, R2, R2, ठीक है। सफेद रंग के लिए, व्हाइट कलर के लिए R1, R1, R2, R2, ये व्हाइट या सफेद रंग के लिए, यानी कि करेक्टर क्या हो गया, कलर, और ये क्या हो गई, पॉलीजीन। तो यहाँ पर करेक्टर जो आ रहे हैं वो आ रहा है रेड कलर, यहाँ आ रहा है व्हाइट कलर, दोनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रेड कलर के लिए ये जीने हैं पॉलीजीन, और व्हाइट कलर के लिए ये जीने हैं व्हाइट, ठीक है। अब इनके बीच में हम क्या करवाएं, क्रॉस करवाते हैं। तो यहाँ क्या गया, R1, R1, R2, R2, ये हमारे पास F1PD आ गई। कलर कैसा आया, सेकंड फर्स्ट जनरेशन कलर आ गया यहाँ पर पिंक, यानी कि मिडिल कलर आ गया यहाँ पर, मध्यवर्ती, मिडिल कलर आ गया। कलर आ गया, मिडिल कलर आ गया यहाँ पर, मध्यवर्ती रंग, ठीक है। यानी यहाँ हम केवल यही लिख देते हैं, मध्यवर्ती लिख देते हैं ओनली, और मध्यवर्ती में रंग लिख देते हैं। यहाँ कलर कौन सा आया है, पिंक, गुलाबी रंग आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में फर्स्ट जनरेशन में या सेल पोलिनेशन ऑफ F1 जनरेशन, पहली पीढ़ी में आपने स्व क्रॉस कराना है। तो सेल पोलिनेशन के लिए R2, R2, R1, R1, R2, R2, क्लियर। स्व क्रॉस सेल पोलिनेशन करवाओ, गेमिट बराबर R1, R2, क्लियर। दूसरा यार R1, R2, इसी प्रकार R1, R2 और इसी प्रकार R1, R2, क्लियर। इसी प्रकार यहाँ पे करो, किसा क्रॉस इससे करवाना है, R1, R2, फिर इसका इससे करवा देना है R1, R2, फिर इसका इससे करवा देना है R1, R2, और फिर इसका इससे करवा देना है R1, R2। ये आपने फ्यूजन ऑफ गैमेट्स कर दिया, सॉरी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स कर दिया। ये पेरेंट्स हो गए, ये गैमेट हो गए, युग्मक हो गए, ठीक है। आपको ध्यान देना है यहाँ पर कर्नेल कलर में जो में दानों का रंग नीलसन एहले ने इसकी स्टडी की थी, स्टडी ऑफ नीलसन एहले। रेड कलर के लिए ये जीने हैं, पॉलीजीन है, व्हाइट कलर के लिए ये जीने हैं। आपका क्रॉस डायरेक्ट करवा देना है यहाँ पर
इसमें आप सेल कॉम्बिनेशन करवा दोगे तो यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होगा, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करें हम लोग गैमेट्स में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स F2 जनरेशन लेना है हमारे को। F2 जनरेशन में चलेंगे हम लोग। देखिए F2 जनरेशन में मेल और फीमेल साइन बना दिया। गैमेट लिखते हैं हम R1 R2, फिर दूसरा गैमेट आ गया R1 R2, ठीक है। फिर आ जाएगा R1 R2, फिर R1 R2। ये हमारे पास गैमेट आ गया। इधर भी सेम टू सेम ये करना है R1 R2 R1 R2 R1 R2 और R1 R2। ये हमारे को हमने गैमेट ले लिया। ये हमारे पास अब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स करवा देंगे हम, ठीक है। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स में हम क्या करवाएंगे, इस R1 का इससे करवाना है, ठीक है। तो देखो R1 R1 R2 R2 R1 R1 R2 R2, इसका इससे करवा दो R1 R1, फिर R2 R2, इसका इससे करवाना है हमारे को। फिर देखिए आप ध्यान दें, इसका इससे करवाओगे आप क्रॉस R1 R1 R2 और R2, ठीक है। इसका इससे कराना है क्रॉस R1 R1 R2, ये R2, फिर यहाँ करवाना है R1 R1 R2 R2, फिर यहाँ करवाना है R1 R1 R2 R2। सेम टू सेम उदाहरण से आप यहाँ डोमिनेंट कैरेक्टर को पहले भी शो कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी आप इसमें चेंज कर सकते हो, ऐसा कोई वो इशू नहीं है। अगर ऐसा करना चाहते हो तो इसे डोमिनेंट कैरेक्टर को पहले ले लो, फिर यहाँ करना है हमारे को R1 R1 R2 R2। सेम इधर ले लें R1 डोमिनेंट पहले ले लो R1, इसका इससे करवाना है, देखिए आप इसका इससे क्रॉस करवाना है R1 R1 R2 R2, इससे करवा दो R1 R1 R2 R2 R1 R1 R2 R2, इसका इससे करवाना है क्रॉस R1 R1 R2 R2, क्लियर। आगे देखिए यहाँ पर R1 R1 R2 R2, R1 डोमिनेंट कैरेक्टर पहले लो, प्रभावी को पहले लिखा जाएगा ना, प्रभावी जो होता है उसको पहले लिखेंगे आप, है ना। तो देखते हैं आगे चलते हैं R1 R1 R2 R2। नेक्स्ट आगे चलें
ये हमारे पास रिजल्ट आया है। अब इसमें एक एक चीज को आप लोगे, इसका जो फिनोटाइप यानी कि जीन पर रूप, जीन पर रूप क्या आएगा, जीन पर रूप क्या करना 146 और 41, 146 रेशो 41, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आ गया इसका जीनोटाइप, F2PD का जीनोटाइप। तो F2PD के जीनोटाइप में यहां क्या समझना है हमारे को, 1:4:6:4:1, ये हमारे पास रिजल्ट आया है। अब इसको समझते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले तो इसमें कलर डिसाइड कर लेते हैं, लाल कलर, बिल्कुल रेड कलर आएगा यहाँ। ठीक है, पहले ये लिख लो आप लोग, एक 1 क्या है, लाल रेड कलर। ठीक है, फिर क्या आ गया 4 क्या आ गया, गहरा पिंक, गहरा गुलाबी। ठीक है, 6 क्या आ गया, ओनली गुलाबी, पिंक। फिर क्या आ गया 4 क्या आ गया, हल्का गुलाबी। ठीक है, फिर क्या आ गया, एक वाइट, एक क्या लेगा, वाइट या सफेद। ये चीजें हमारे को इस टेबल में देखनी है, समझनी है हमारे को कि कैसे कैसे ये कलर डिसाइड हो रहे हैं। ये रेशो कैसे आया है, 1:4:6:4:1, ये हमारा रिजल्ट कैसे आया है। तो देखो यहाँ पर अगर चारों आ रहे हैं, मतलब कैपिटल आर अगर चारों आ रहे हैं पूरे एक ब्लॉक में, जैसे 1 2 3 4, ये 4 बिल्कुल कैपिटल है, तो यहाँ पर रेड कलर। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें 4, यानी कि अगर 3 आ रहे हैं तो वो क्या जाएगा, 3 जो आ रहा है वो गहरा गुलाबी आएगा, गहरा गुलाबी। 3, तो 3 गहरा गुलाबी होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अभी देख लेंगे। और 3 गहरे गुलाबी में आनी चाहिए, तो ये भी क्या गहरा गुलाबी है, वो नहीं है गहरा गुलाबी, ये ओनली गुलाबी। यानी कि अगर 2 आ रहे हैं तो कैपिटल 2 आ रहे हैं तो गुलाबी होंगे, यानी कि पिंक ओनली। ठीक है, इसके बाद में देखो 3 आ गए गहरा, ये आगे चलो इसमें चलो 1 2 3 गहरा गुलाबी, ये 3 गहरा गुलाबी। यहाँ दो 3 आ रहा है गहरा गुलाबी। ठीक है, यहाँ 2 आ रहे हैं उन्होंने गुलाबी। कैपिटल देखना है हमें, सिर्फ कैपिटल आर पर ध्यान देना है, कैपिटल आर के थ्रू ही आपको इनको पहचानना पड़ेगा। यहाँ कितने आ रहे हैं, 2 गुलाबी, 3 आए गहरा गुलाबी, 4 आ जाए रेड। यहाँ क्या है, 1 आ रहा है, तो 1 में क्या आएगा, हल्का गुलाबी। अगर 1 आ रहा है तो क्या करना है हमारे को, हल्का गुलाबी। हल्का गुलाबी। अब यहाँ जो 3 गहरा गुलाबी, यहाँ कितने आए, 1 2 2 में, समझ रहे हैं हर चीज को, 2 में फिर गुलाबी ले रहे हैं, फिर 2 आ रहा है गुलाबी अपने। ठीक है, फिर आ रहे हैं हमारे पास 1 आ रहा है, 1 आ रहा है तो भी हल्का गुलाबी, हल्का हो गया लाइट। फिर यहाँ पर 2 ले, जैसे 2 कैपिटल आर आ रहे हैं, कैपिटल आर पे फोकस करना है हमारे को, बाकी पूरे
समझ में आ जाएगी, आपको कैपिटल आर पे फोकस करना पड़ेगा। अब दो आ रहे हैं तो क्या जाएंगे, कोई गुलाबी, ठीक है। एक आ रहा है हल्का गुलाबी, ठीक है। एक आ रहा है फिर हल्का गुलाबी, और फिर लास्ट में कुछ नहीं आ रहा है रेड, वो कैपिटल आर नहीं आ रहा है, सफेद। भी आपको ध्यान देना है। तो यहां अब काउंटिंग करेंगे। रेड कलर एक, क्लियर, समझ में इस चीज को। अब एक एक को ले रहे हैं हम समझने के लिए। गहरा गुलाबी में 1 2 3 4 4, ठीक है। एक क्लियर, 4 क्लियर, 6 गुलाब। पिंक कलर, पिंक में 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए, ये 6 लो। 4 हल्का गुलाबी, 1 2 3 और 4, और लास्ट में क्या आ गया, व्हाइट। ये व्हाइट, ये हमारे पास टोटल ये कंप्लीट हो गई टेबल। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो ये होता है पॉलीजीन, मतलब अगर कैरेक्टर को या लक्षण को एक से अधिक कोई जीन कंट्रोल करती है तो उसे पॉलीजीन के नाम से जानते हैं। ये पॉलीजीन का फॉर्मूला है, ये पॉलीजीन के बारे में आपको मैंने समझा दिया है। नेक्स्ट टॉपिक पे ध्यान देते हैं हम लोग। लिंकेज। नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा सहलग्नता। सहलग्नता क्या होती है, लिंकेज बोलते हैं इसे। तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। लिंकेज क्या है, लिंकेज से मतलब होता है सहलग्नता। बहुत अच्छा टॉपिक है सहलग्नता। सहलग्नता से टॉपिक जब पॉइंट से पता चलता है हमारे को कि साथ साथ रहना। सहलग्नता, लग्नता से मतलब होता है रहना, तो साथ साथ रहना। तो यहाँ पर साथ साथ रहने से मतलब क्या होती है, क्या कि कुछ जीनें ऐसी होती है जो क्रोमोसोम के ऊपर हमेशा परमानेंट होती है, यानी कि गुणसूत्रों के साथ साथ ही वो F1 जनरेशन से F2 जनरेशन में जाती है। यानी कि पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्रों से जुड़ी हुई रहती है वो, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती रहती है। ऐसी जो जीनें होती है, द कार्ड ऑफ जीन, लिंकेज जीन, और ऐसी जो हेरिडिटी होती है उसे लिंकेज हम कहते हैं। तो ये चीजें हमारे को समझनी है। तो पॉइंट आता है हमारा लिंकेज। लिंकेज सहलग्नता, ये पॉइंट है हमारा। अब बात क्या कर रहे हैं हम, सहलग्नता की बात कर रहे हैं, लिंकेज की बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में, इसकी डिस्कवरी के बारे में बात की जाए, अगर इसकी खोज के बारे में बात की जाए तो देखो सहलग्नता के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, तो सहलग्नता के लिंकेज के बारे में सबसे पहले सट्टन और बावेल ने बताया था। सट्टन व बावेल, ये आपको ध्यान रखना है। दो साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने इसके बारे में बताया था, सहलग्नता के बारे में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज अपन ध्यान दें हम लोग कि सहलग्नता के बारे में मीठी मटर, मीठी मटर जो होती है लेथाइरस ओडोरेटस, मीठी मटर, स्वीट पेयर यानी कि मीठी मटर, लेथाइरस ओडोरेटस, लेथाइरस
रस और ओडोरेटस, ये आपको लेथाइरस ओडोरेटस को हम बॉटनिकल नेम है, ये वानस्पतिक नाम किसका है? मीठी मटर का। तो मीठी मटर यानी कि लेथाइरस ओडोरेटस में संलग्न जीनों के बारे में बताया था। जो लिंकेज जो जीनें होती है, संलग्न जीनों के बारे में बताया। अब किसने बताया? बेटसन पुणे। तो बेटसन पुणे, ये आपको ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ कि मीठी मटर या लेथाइरस ओडोरेटस में जो संलग्न जीनों के बारे में किसने बताया, लिंकेज जो जीनें होती है उसके बारे में किसने बताया? तो वो आपको ध्यान रखना है बेटसन और पुनेट ने। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग टॉपिक पर। जो जीनें होती है इसकी डेफिनेशन अगर परिभाषा की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि जीनों के साथ साथ रहने की प्रवृत्ति और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया या स्थानांतरण। दूसरी एक पीढ़ी से दूसरी में एक साथ स्थानांतरण, आपको ध्यान रखना है जीनों के साथ साथ रहने की प्रकृति, ठीक है, और एक साथ दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया या एक साथ दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसे हम क्या कहते हैं? सहलग्नता। तो देखो इसमें परिभाषा हम देख लेते हैं, जीनों के साथ साथ रहने की प्रवृत्ति, जीनों के साथ साथ रहने की प्रवृत्ति व एक साथ दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होना, स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? लिंकेज या सहलग्नता। सहलग्नता उसे हम क्या लेंगे? सहलग्नता कहते हैं। क्लियर? आगे बात करें हम लोग सहलग्न जीनें, यानी कि सहलग्न जीनें क्या होती है? जो स्वतंत्र अपव्यूहन नियम, आपको बताया था इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट वाला जो था, उस नियम का पालन नहीं करती है। यानी कि सहलग्न जीनें ऐसी होती है जो स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का पालन नहीं करती है। अब स्वतंत्र अपव्यूहन नियम क्या कहता था कि एक जीन दूसरी जीन को प्रभावित नहीं करती है और वो स्वतंत्र रूप से F2 जनरेशन में शो होती है, F2 पीढ़ी में जाती है। यही तो था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट वाले। अब बात यह आई है यहाँ पर हमारे को समझना क्या है? हमारे को ये समझना है कि जो सहलग्न जीनें होती है, जो लिंकेज जीनें होती है, वो क्रोमोसोम या जो गुणसूत्र होते हैं उनसे हमेशा जुड़ी हुई रहती है, वो कभी अलग नहीं होती है। यानी कि वो स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का पालन नहीं करती है, पहली चीज तो और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्रोमोसोम के साथ साथ ही वो जाती रहती है। ऐसी जो जीनें होती है वो लिंकेज जीनें कहलाती है, द कार्ड ऑफ लिंकेज जीन। तो ऐसी जीनों को हम लिंकेज जीनें कहते हैं। अब बात यह आती है कि जो मीठी मटर में लेथाइरस ओडोरेटस जो था उसमें बेटसन और पुनेट ने इसकी स्टडी की थी, वो प्रोसेस हम आगे समझने जा रहे हैं कि ये प्रोसेस कैसे होता है। तो देखिए बेटसन पुनेट एक्सपेरिमेंट या एक्सपेरिमेंट ऑफ बेटसन एंड पुनेट फॉर लेथाइरस ओडोरेटस प्लांट। देखते भाई, बेटसन और पुनेट बहुत अच्छा टॉपिक है,
समझने के हिसाब से बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पर संलग्न जीनों की हेरिडिटी ऑफ द लिंकेज जीन, संलग्न जीनों के बारे में पूरा का पूरा हमारे को समझाया जाएगा। तो देखो मीठी मटर में या लेथाई रस ओडोरेटस, ध्यान रखोगे आप, बॉटनिकल नेम मीठी मटर, या यानी कि लेथाइरस ओडोरेटस मीठी मटर में संलग्न जीनों के बारे में बताना है, या हेरिडिटी ऑफ लिंकेज जीनों के बारे में हमारे को समझना है। तो चर्चा कर रहे हैं हम लोग लेथाइरस ओडोरेटस में संलग्न जीनों के बारे में, संलग्न जीनों के बारे में। अब देखते हैं कैसे क्या हो रहा है। इसमें क्या किया है इन्होंने, नीले पुष्प, देखते हैं ब्लू फ्लावर, नीले पुष्प, नीले पुष्प कैपिटल बी, ब्लू फ्लावर्स है इसको कैपिटल बी, वह लंबे पराग, वह लंबे पोलन ग्रेन जो होते हैं पराग, तो इसको कैपिटल बी एल द्वारा, सॉरी कैपिटल एल द्वारा शुरू कर रहे हैं। तो एक प्लांट हमारे पास ये आ गया, क्या गया, नीले पुष्प लंबे परागकण वाला, ठीक है। अब वाले पौधों का संकरण, वाले पौधों का संकरण, पौधों का संकरण लाल पुष्प, जो रेड फ्लावर है लाल पुष्प शो कर रहे हैं हम स्मॉल बी के द्वारा, स्मॉल बी, वह गोल परागकण राउंड पोलन ग्रेन, वह गोल पराग कण, इसको किसके द्वारा शुरू कर रहे हैं, स्मॉल एल वाले पौधों से करवाया जाता है। देखो दो पौधे आ गए, रेड फ्लावर राउंड पोलन ग्रेन और ब्लू फ्लावर और लंबे पराग, ये दो पौधे हमारे पास आ गए। अब इनका क्रॉस करवा रहे हैं, तो इसको समझ लेते हैं हम लोग, क्रॉस करवाएं। पहले तो क्या ले रहे हैं, नीले पुष्प, तो कैपिटल बीबी और कैपिटल एल, ये आगे नीले पुष्प लंबे पराग, नीले पुष्प लंबे पराग कण, ये हो गए पेरेंटल जनरेशन, पी, पेरेंट्स की बात हो गई है पी। अब यहां पर क्रॉस करते हैं, स्मॉल बी स्मॉल एल, तो यहां क्या आ गई, लाल पुष्प गोल पराग, रेड फ्लावर व राउंड पोलन ग्रेन, लाल पुष्प व गोल पराग कण। चीज को हमारे को बिल्कुल समझना है, इसलिए ये क्या कहना चाह रहा है भाई, लिंकेज जो संलग्नता है, बेटसन ने लेथाइरस ओडोरेटस में कैसे इसको सिद्ध किया, उसकी स्टडी कैसे उन्होंने स्टडी की, तो क्या रिजल्ट हमारे पास आ रहा है, वो चीज हम देखना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दोनों प्लांट्स हमने ले लिए हैं, नीले पुष्प लंबे परागकण और लाल पुष्प गोल पोलन ग्रेन वाले। अब हमें गैमेट बनाने हैं,
तो गैमेट यानी कि युग्मक, युग्मक को शो कर रहे हैं अपन हम लोग किससे कर रहे हैं, जी के द्वारा। तो कैपिटल बी कैपिटल एल, क्लियर। यहां पर स्मॉल बी स्मॉल एल, ये हमने क्या कर दिया, गैमेट बना दिए, युग्मक बना दिए। अब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स करवाया हम लोगों ने, तो हमारे पास क्या आया, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। ये फर्स्ट जनरेशन हो गई हमारे पास, पहली पीढ़ी आई है हमारे पास। नीले पुष्प लंबे पराग, नीले पुष्प लंबे पराग। अब यहां देखिए आप, यहां पर नीला जो है, ब्लू कलर, ब्लू फ्लावर्स जो है वो रेड फ्लावर पर डोमिनेंट है। तो यहां क्या चीज समझनी है हमारे को, कैपिटल बी स्मॉल बी पर डोमिनेंट है, यानी कि प्रभावी है। डोमिनेंट से मतलब हो गया प्रभावी है। तो यहाँ कैपिटल बी स्मॉल बी के ऊपर प्रभावी है, हम हमारे हिसाब से ऐसे समझेंगे। या आप ये कह सकते हो ब्लू फ्लावर्स जो होते हैं वो रेड फ्लावर पर क्या है, डोमिनेंट है, डोमिनेंट करेक्टर है यहाँ पर। तो यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन में द शोइंग फ्लावर्स द ब्लू फ्लावर्स, यानी कि फर्स्ट पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में ब्लू कलर के ही फ्लावर्स वाले पौधे हमारे को मिलेंगे, सीधी बात ये है, ठीक है। इसमें अगर बात की जाए यहाँ पर एल और स्मॉल एल, कैपिटल एल स्मॉल एल, यहाँ पर कैपिटल एल प्रभावी है, किस पर, स्मॉल एल पर प्रभावी है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रिजल्ट मिलेगा, लंबे पराग। तो यहाँ पर ये ध्यान रखोगे कैपिटल एल शो कर रहा है लंबे पराग, तो ये हमारे पास जो है लंबे लॉन्ग फ्लावर वाले, लॉन्ग कॉलम ग्रेन वाले प्लांट्स हमारे पास प्राप्त होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, नीले पुष्प लंबे पराग। ये रिजल्ट कैसे आया, ये कई बार F1 जनरेशन में समझ में नहीं बैठता है, F1 जनरेशन में कैसे हमारे पास रिजल्ट आया, तो उसको समझने के लिए हमारे को ये सारी चीज आनी चाहिए। आगे बात करें हम लोग, ये हमारे पास रिजल्ट आया है, यानी कि F1 जनरेशन हमारे पास आई है। इसके बाद में F2 जनरेशन लेंगे, F2 जनरेशन हमारे पास कैसे आएगी वो चीज हम आगे समझते हैं। देखिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, F1 पीढ़ी को रहने दो इस तरीके से ही, ये लो, ये हमारे पास F1 जनरेशन रहेगी। अब F1 जो पीढ़ी है इसका हमारे को टेस्ट क्रॉस करवाना है। देखिए बहुत अच्छी चीज आई है यहाँ, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, आपको क्रॉस करवाना किससे होगा, टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या है, टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है जब F1 जनरेशन का क्रॉस हम जो है रिसेसिव कैरेक्टर वाले प्लांट से करवाते हैं, यानी कि F1 पीढ़ी का क्रॉस अप्रभावी जंतुओं के साथ जब करवाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, द कार्ड ऑफ टेस्ट क्रॉस। देखिए तो कैपिटल स्मॉल बी स्मॉल एल, यही तो था हमारे पास। पेरेंट्स कौन से थे हमारे पास, कैपिटल बी कैपिटल एल एल, स्मॉल बी स्मॉल एल एल, ये हमारे पास पेरेंट्स थे। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सही तरीके से लिख देते हैं। अब इसके हमारे को गैमेट्स बनाने हैं, युग्मक बनाने का। ये चीज आपके पास आप क्या बना रहे हो, यहाँ लिख देना F1 पीढ़ी या टेस्ट क्रॉस, या सिंपल सी लैंग्वेज में लिख देना टेस्ट क्रॉस, यहाँ पे समझ जाओगे आप। तो टेस्ट क्रॉस की परिभाषा के हिसाब से आपने F1 जनरेशन यहाँ ले ली, और यहाँ पर आपने रिसेसिव कैरेक्टर वाले जो प्लांट्स हैं यानी कि अप्रभावी पेरेंटल जनरेशन आपने यहाँ ले ली, पेरेंट्स आपने यहाँ ले लिए। नेक्स्ट आगे बात करेंगे